नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार पारा चंपारण वाला में। मैं आर के सिंह। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त तरीका से चल रही होगी। उस तैयारी में कुछ योगदान देने के लिए मैं आ गया हूं फिर से। ये आपका एग्जाम जो है जुलाई में होने वाला है, तो इसके लिए तो आप तैयारी बहुत कर चुके होंगे। लेकिन अब कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का देख लिया जाए। आप लोगों को प्रीवियस ईयर देखेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं। तो आप लोग वीडियो सपोर्ट कीजिएगा। तो प्रत्येक दिन मैं जो है वीडियो बनाते रहूंगा। वीडियो को सपोर्ट करने का क्या अर्थ हुआ, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा अच्छा कंटेंट एक से एक बेहतरीन मेथड के द्वारा आपको मैं बताऊंगा। और प्रत्येक दिन 2:30 बजे यह वीडियो अपलोड होगा। तो आप 2:30 बजे 2:30 में प्रत्येक दिन वीडियो आप जरूर देखिएगा, इंतजार कीजिएगा। 2:30 जैसे हो वीडियो आप भी देखकर दूसरी जगह शेयर कर दीजिएगा। उससे हम लोग का मनोबल बढ़ेगा। और मैं एक से एक दावा करता हूं कि एक से एक अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे, जो पहले की तरह टीआरई 1 और टीआरई 2 में लेकर आए थे, जिसमें मुझे मैथ का बहुत सारा प्रोत्साहन मिला था। वैसे ही टीआरई 3 के लिए भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। केवल आप लोग का सपोर्ट का जरूरत है। वीडियो अच्छा आपको लगेगा ही लगेगा, अंत तक बने रहिएगा। अंत में ही आप अगर अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, नहीं लगेगा तो मत कीजिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो कि ये प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। बी इसी कार्य को 5 घंटे प्रतिदिन करके 10 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्हें एक साथ मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हैं, तो उस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा। तो आप ये देखो कि 6 घंटे कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो पूरा जो होगा 1 घंटा, एक दिन में 6 घंटा करता है, तो 15 दिन में टोटल कितना करेगा जी। तो 15 6 90 घंटा। फिर बी देखो, वो 5 घंटा प्रतिदिन काम करता है, तो 10 दिन में कितना घंटा काम करेगा, तो 50 घंटा। और टाइम एंड वर्क में दोनों का एलसीएम बराबर टोटल वर्क मान लेते हैं। तो 90 50 का जब लॉसन निकालिएगा तो ये 450 आएगा। इसमें इससे भाग दीजिएगा तो इसका क्षमता निकलता है, इसमें इससे भाग दीजिएगा तो इसका क्षमता निकलेगा। अब जो कुल समय जो आएगा वो घंटा में आएगा। तो कुल समय कितना आ जाएगा भाई, तो ये ऊपर रहता है, ये दोनों कहाँ रहता है, नीचे। तो हम काट देंगे, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 225/7 घंटा होगा। तो टोटल समय लग गया इतना घंटा। अभी कह रहा है क्या कि 9 घंटे कार्य करता है, एक दिन में 9 घंटा काम। तो इतना घंटा में कितना दिन लगेगा, ये देखो 9 घंटे, एक दिन में 9 घंटे, तो एक्स दिन में कितने घंटे, तो भाई 225/7 टोटल घंटा। यानी एक दिन में 9 घंटा, तो एक्स दिन में कितने घंटा, तो वही 225 के क्या हो गया है, बराबर हो गया। 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, 4 आया, 9 × 5 = 45। एक्स की वैल्यू हो गया 25/7, 7×3 = 21, 4, 3 पूर्णांक 4 क्या हो गया, 7 घंटा। आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए फॉर पावना बिहार में। तो ऐसे ऐसे हार्ड क्वेश्चन के लिए इजी कॉन्सेप्ट आपको यहीं पर मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको और बेहतरीन तरीका से और समय, इसको जो है दूसरे वीडियो में भी हम समझा सकते हैं, तो अभी तत्काल में ये आपके लिए क्या होगा, अच्छा रहेगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ये देखिए क्या है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक विकर्ण 2.6 मीटर लंबा है।
उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक विकर्ण दिया है। अब आपको बता दूं कि अगर विकर्ण दिया रहे और क्षेत्रफल ज्ञात करना है बाबू, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। विकर्ण के स्क्वायर को आधा कर देंगे तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये डायरेक्ट ट्रिक है। अब विकर्ण देखो क्या है, तो 2.6, स्क्वायर करोगे तो 2 बार गुना कर दोगे 2.6 और बटा 2 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे 1.3, 13 दूनी 26, 13 छक 78, 13 दूनी 26 और 7 33 हो गया। 2 अंक के बाद दशमलव चाहिए, यानी 3.38 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। जो सी फॉर कटप्पा मामा हो गया। ठीक है, तो ये जब भी रहेगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हुआ, विकर्ण दिया हो तो आप विकर्ण का स्क्वायर को आधा कर देंगे, ये आपका उसका क्षेत्रफल जो है निकल जाएगा। तो आप लोग ये प्रैक्टिस से देख रहे हो। अब मैं जो बहुत जल्द आप लोगों के लिए ये चीज लेकर आने वाला हूं कि प्रत्येक चैप्टर से 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चुनेंगे, 15 क्वेश्चन हर चैप्टर से, और उसी को आपको पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ा देंगे, साथ साथ चैप्टर वाइज भी आएंगे। तो प्रत्येक दिन वीडियो आप लोग 2:30 बजे जो है दिन में देखना नहीं भूलेंगे। 2:30 में प्रत्येक दिन वीडियो जाए। इसको चाहते तो दूसरा ये भी निकाल सकते थे, इस विकर्ण से वर्ग का विकर्ण बराबर, देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये भी मैं आपको बता दूं कि वर्ग की विकर्ण बराबर होता है √2 गुना भुजा होता है। तो वर्ग का विकर्ण ये रख के आप भुजा बराबर बटा √2 कर देते तो भुजा निकल जाता, और इस भुजा से वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल सकते थे। जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, एक होता है भुजा रहेगा तो भुजा का स्क्वायर, या विकर्ण रहेगा तो विकर्ण का स्क्वायर का आधा। अब एक बच जाता है वर्ग का परिमाप। क्या बच जाता है? वर्ग का परिमाप। तो परिमाप मतलब होता है चारों ओर की, आपके गांव का डंडेर, बांध, खेत का डंडेर, चारों भुजाओं का जितनी परिमाप कही जाएगी तो सभी भुजाओं का योग। अब वर्ग में कितनी भुजा होती है? तो 4 भुजाएं, चारों आपस में बराबर होती है। इसीलिए यह भुजा ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये भी होगा। सभी भुजाओं का योग ए। कितना ए? तो 4a। इसीलिए वर्ग का परिमाप क्या हो जाता है? 4a, यानी 4 गुना भुजा हो जाता है। तो इसमें आप ये याद रखेंगे, वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 भुजा, और क्षेत्रफल का विकर्ण दिया है तो विकर्ण के स्क्वायर को आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ये देखिए क्या कर रहा है, ए, बी और सी का औसत वजन 60 kg है। अब आप लोग को मैं बता दूं कि औसत बराबर होता क्या है बाबू? तो औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। औसत बराबर क्या होता है? तो योग बटा संख्या होता है। ठीक है, अगर योग निकालना है तो हम क्या करेंगे? औसत में संख्या से गुना कर देंगे। तो योग बराबर हो जाएगा औसत गुना संख्या। या संख्या ही निकालना हो तो ये चल जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, यानी संख्या बराबर हो जाएगा बाबू योग बटा औसत। तो इसका बाई चांस कभी जरूरत पड़ता है, आप जब भी औसत का प्रश्न होगा आप यहां से शुरुआत करेंगे। कहां से? तो योग बराबर औसत गुना संख्या, और खत्म करेंगे औसत से, और औसत बराबर हो जाएगा योग बटा संख्या। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, ये कितने आदमी हैं? तो 3 है, ए, बी और सी, और इनका औसत वजन क्या है? तो 60 kg है। यानी तीनों का जोग से शुरुआत करेंगे यहाँ से औसत के प्रश्न। जोग बराबर क्या हो जाएगा भाई?
तो अभी पढ़ाए औसत गुना संख्या। औसत कितने हैं तो 60, संख्या कितने हैं तो 3, तो यह कितने हो जाएगा तो 180। यदि ए और बी का औसत वजन 45 केजी है तो यानी ए और बी का जो है आपका औसत वजन 45 है, दुगो है तो इसका दुगुना कर देंगे, 2 गुना 45 बराबर हो जाएगा 90, क्योंकि औसत का गुना संख्या। अब देखो किसका पूछ रहा है, सी का वजन। इसका अर्थ है यहाँ ध्यान दो, इसमें से इसको घटा दे तो ये कैंसिल हो गया, बी बी कैंसिल हो जाएगा, बच गया सी, और इसमें से इसको घटा दिए तो यह 90 हो जाएगा। यानी सी की वैल्यू हो गया 90 केजी। ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर बाहुबली के कटप्पा मामा होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, बशर्ते आप लोग वीडियो देखते रहिए, चैनल को प्यार देते रहिए। आइए अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। दो नियमित बहुभुजों की भुजाओं की संख्या के बीच का अनुपात 1:2 है तथा इसके अंतःकोणों के बीच का अनुपात 2:3 है। इन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या क्या हो। तो आप लोगों को बता दे रहे हैं कि बहुभुज का एक होता है प्रत्येक अंतःकोण, एक होता है अंतःकोणों का योग। यानी अंतःकोणों का योग जो होगा, बहुभुज के अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 गुना 180 डिग्री। यानी भुजा में से 2 घटा देंगे और त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो उससे गुना कर देना है। यानी n-2 गुना 180 ये अंतःकोणों का योग हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। वो एक होता है प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण। तो प्रत्येक कहेगा तो कुछ नहीं, बाटा में वो जो भुजा होगा उससे हम भाग देंगे। तो भुजा कितनी है तो n है, तो यही n से क्या कर देंगे भाग। तो अगर एग्जाम में इस तरह पूछ दिया अंतःकोणों का योग पूछ दिया तो कह दिया कि षष्ठभुज है जिसका अंतःकोणों का योग ज्ञात करें, तो षष्ठभुज में भुजा कितनी होगी 6, 6-2 गुना 180, 6 में से 2 गया 4, 18 चौका 72, 720 हो जाएगा। अंतःकोणों का जो कह दिया अष्टभुज यानी 8 भुजा वाला, तो 8 में से 2 गया 6 गुना 180, अब आटा कितना 8। अब इससे हम क्या करेंगे, काट के वैल्यू निकाल लेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 4 चौका 16 हो गया, 4 45 तिहाई 135 डिग्री। तो ये दो फॉर्मूला जो है आप लोग याद रखोगे, ए और ए। कहीं पर एग्जाम में अंतःकोणों का योग कर दिया ये हो जाएगा, प्रत्येक अंतःकोण कह दिया ए। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फॉर्मूला का लिख लिए, या स्क्रीनशॉट नहीं लेके वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, तब ये फॉर्मूला उठा लिख के तब वीडियो को आगे बढ़िएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ, लेकिन अब हमसे पूछा क्या है बाबू, देखो क्या पूछा है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या के बीच का अनुपात 1:2 दे दिया, यानी एगो x हो गया, एगो क्या हो गया 2x हो। अब इनके भुजाओं के बीच का अनुपात दिया हुआ है, तो इनका प्रत्येक अंतःकोण कितना हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, तो x-2 गुना 180 बटा x, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, तो 2x-2 गुना 180 बटा 2x। तो ये प्रत्येक अंतःकोण ए और ए हुआ, और इन्हीं के बीच का अनुपात दिया है 2:3। तो अनुपात मतलब होता है बटा, तो बटा में कितना हो जाएगा भाई, तो 2/3 ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए ये 180 से 180 कैंसिल, ये पलटेगा तो ये x ऊपर जाएगा, तो ये x से x भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो ऊपर बच गया, देखो क्या बच गया, ऊपर बच गया x-2 और यहाँ पे बचा ए, तो उल्टेगा तो गुना 2 बटा, अब देखो
ये 2 कॉमन कर लेंगे इसमें से, तो x माइनस 1 हो गया। अब बराबर में क्या हो गया, तो 2/3 हो गया। अब चाहोगे तो 2 से 2 कैंसिल कर दोगे। अब क्रॉस क्रॉस गुना करो, 3x माइनस 3 दूनी 6, इधर गुना किए तो 2x माइनस 2। अब यहाँ आ जाओ, 3x में से 2x घटाए तो x, 6 में से दूर जाके घटाए तो 4। यानी हमारा भुजा क्या हो गया, x बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। तो हमारी भुजा क्या हो जाएगी, एक भुजा 4 होगी, दूसरा 4 दूनी 8 हो, यानी एक भुजा 4 हो गया, दूसरा हो गया 4 दूनी 8 हो गया। जो ऑप्शन नंबर क्या है, ई फॉर इमली का बूटा बेरी का पेड़ हो गया। तो आप चाहो तो ऐसे जो है करके आप बना सकते हो। अगला क्वेश्चन जो है, एक कतार में 4 लड़के एवं 5 लड़कियों को बारी बारी से कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है। तो एक कतार में 4 लड़के को, तो 4 जगह बॉयज भरेंगे बारी बारी से। तो इनको जब भी बैठाने का जब सेंस आता है ना, तो उसको फैक्टोरियल में डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग फैक्टोरियल 4 तरीका से बैठा सकते हैं। यानी एक बॉयज एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यानी यह फैक्टोरियल 4 तरीका से। उसी तरह 5 गर्ल्स के लिए रहेगा स्थान बारी बारी से, तो इसको भी हम फैक्टोरियल 5 तरीका से क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं, और बाकी दोनों में गुना हो जाएगा। अब फैक्टोरियल के अर्थ होता है जो ये लिखा है उसको घटते क्रम में एक तक लिख के आपस में गुना कर देना। उसी तरह फैक्टोरियल 5 का क्या हो जाएगा, तो 5 से लेके 5, 4, 3, 2, 1 गुना कर देना। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, 4 तिहाई 12 दूनी 24 तई हो गया, और इधर आ जाएंगे तो 4 तिहाई 12 दूनी 24 पचे 120 ये हो गया। गुना करोगे तो 12 चौका 48, 12 दूनी 24 और 4 2880 जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए अमरेंद्र बाहुबली आपका आंसर। तो जब भी ये कतार में बैठा है, बहुत आपके एग्जाम में सबसे एक क्वेश्चन फिक्स ही रहता है हर एग्जाम में, ये आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। तो जब भी कतार में बैठाने के लिए बात कही जाएगी, तो सपोज कर लीजिएगा कि उतना फैक्टोरियल रख लीजिएगा, उसका उतना फैक्टोरियल रख लीजिएगा। और फैक्टोरियल का अर्थ ही होता है, जैसे फैक्टोरियल 10 कह दे, तो इसका अर्थ ही हुआ 10 से घटते क्रम में 1 तक आ जाना और बाकी सबको आपस में गुना कर दो, ये फैक्टोरियल का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में बी 60 डिग्री, कोण सी जो है वो 40 डिग्री है। यदि एडी कोण ए द्विभाजक तथा ई बीसी पर लंब है, तो डी ए ई का माप की तरह। अब यहाँ पर ध्यान, एक ट्रायंगल है ए बी सी है, ए एंगल 60 डिग्री का है और ए एंगल सी जो है वो 40 डिग्री का है। अब एक आंतरिक द्विभाजक, यानी इसको जो 2 भागों में इसको बांटेगा, वो आया यहाँ पे बांट दिया, ए डी पर आया। अब बाकी का रहता था ए ई, अब ए से एक और यहाँ से ए ई जो बीसी पर क्या है, लंब है, तो ये ई खींच दिए, ये बीसी पर क्या हो गया, लंब हो गया। तो कह रहा है क्या, डी ए ई का माप क्या होगा, डी ई ए और ई, इसका एंगल कह रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे, एक आंतरिक समविभाजक हो, एक आपका लंब हो, तो कुछ नहीं करना है बाबू, इस एंगल जो पूछा है डी ए ई का, जो डी ए ई का एंगल पूछा है, ये दोनों का अंतर कितना है बोलो, तो 60 माइनस 40 और बाटा 2 हो जाएगा। 60 में से 40 गया 20 बाटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 डिग्री हो जाएगा। जो बी फॉर बाहुबली बिहार वाले जो बीपीएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि दोनों एंगलों का अंतर का आधा कर देते हैं, ये मेरा क्या होता है, आंसर आपका। जो देख रहे हो
वो लिखा हुआ कि यदि त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो। जब यहाँ त्रिभुज का नाम नहीं लिखा रहेगा तो यह त्रिभुज तीनों भुजाएं जो है ये तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। चाहोगे तो दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हो, या तुमको सब फॉर्मूला भुला गया तो बस हीरो के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। नामे है हीरो, सब जगह लागू होला। अब हीरो का फॉर्मूला बराबर क्या होता है तो जानते हो कि सबसे पहले एस निकालना है, अर्ध परिमाप एस प्लस ए प्लस बी बाई 2। अब एस की वैल्यू हो जाएगा 8 जोड़ 8 जोड़ 12/2, 12 8 20 8 28 और बाटा 2 14 हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये देखो अब एस की जगह पर हो गया 14, 14 में से एक भुजा घटाएंगे, 14 में से एक भुजा 8 घटाए 14 माइनस 8, फिर दूसरी भुजा भी घटाए 14 माइनस 8, फिर तीसरी भुजा है 12, 14 में से 12 घटा दिए। तो अब यहाँ ध्यान दो 14 में से 8 गया 6, ये 6 हो गया और 14 में से 12 गया 2। अब देखो ये 2 को 6 के बदले तो एक 6 बाहर निकल जाएगा, वर्गमूल में है, और 2 यहाँ से आई 14 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 7, एगो 2 से एक और 2 निकल गया, बीच में रह गया 2, ए भी निकल चुका है, ए भी निकल चुका है और ये निकल गया तो बाकी 7 ना रह गया हो। तो आंसर हो जाएगा 6 दूनी 12 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे, वो सब त्रिभुज में समबाहु हो समद्विबाहु हो समकोण हो विषम बाहु हो सब में ये लागू हो जाए। सब में सब फॉर्मूला याद करोगे तो हो सकता है कि याद नहीं रहे, एक यही याद रखना और वही त्रिभुज के तीनों भुजाओं के जोग का आधा कर दोगे वो एस का वैल्यू निकल जाएगा, बस एस हो गया। ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं होंगे, घटा के त्रिभुज का क्षेत्र कोई त्रिभुज होगा बउआ, या मेरे दोस्त या मेरे भाई मेरे छोटे भाई बहन या मेरे से जो ज्यादा एज के होंगे तो उन लोगों के लिए सभी लोगों के लिए मैं बोल देता हूं कि एक फॉर्मूला याद रखो सब काम चल। आ जाओ अगला क्वेश्चन है, ये देखो ये क्या कह रहा कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 36 दिन और 48 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया, शेष कार्य को सी द्वारा अकेले 10 दिनों में पूरा किया। ठीक है, अब कह रहा है क्या बाबू, ध्यान दो कि ए और सी एक साथ मिलकर मूल कार्य के 12.5% हिस्से को कितने दिन में पूरा करे। तो यहाँ पर ध्यान देना बंधु मेरे, तो आप यहाँ पर ध्यान दो, ए हो गया एक बी हो गया, ए हो गया 36 बी हो गया 48, एलसीएम लोगे 144 हो जाएगा, यही टोटल वर्क कहलाएगा। बहुत जल्द जो है आपका 2.5 बजे से ही सब 15 का जो है क्वेश्चनों का महा आक्रमण लेकर आएंगे, जो आप लोग देखिएगा हर चैप्टर से रहेगा, आप हर चैप्टर को क्लियर कर देंगे। 144 में 36 से भाग दिए 4 और इससे भाग दिए 3 है। अब कह रहा है कि उन्होंने ये जो क्षमता निकला है यह एक दिन का कार्य होता है। जैसे 144 को समोसा बनाना है तो 36 में बना रहा है तो ये एक दिन में कितना बनाएगा 4, 144 या 48 दिन में बना रहा है तो एक दिन में कितना बनाएगा 3। इसी को अब देखो 12 दिन तक काम किया है तो यानी एक दिन में कितना किया है तो 4 जो कितना दिन तक काम किया तो 12 दिन तक, उसके बाद छोड़ के भाग किया
शेष कार्य सी करता है 10 दिन में। तो सी की तो क्षमता मालूम नहीं है, तो सी की क्षमता सी, और उसके द्वारा 10 दिन में किया गया कार्य। और सब लोग मिल के कारवा, भले ये भी का दिया है लेकिन सी एंट्री मार दिया है तो उसको भी लेकर चलेंगे। सब लोग मिल के काम किया, कितना 144, जहां से हम सी का क्षमता हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 4 3 7 और 12 7 84, तो सी गुना 10, 144 में से 84 जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 4 14 में से 8 गया 6, 0 से 0 काट दिए, सी की क्षमता हो गई 6। अब देखो कह क्या रहा है, मूल कार्य के 62% काम करवाना है। तो मूल कार्य है कितना, तो 144, उसका 62% परसेंटेज हटाएंगे, बाटा में 100 हो जाएगा, 1 पॉइंट हटाएंगे 0 हो। ठीक है, अब देखो यहां से 25 से काटेंगे, 25 चौका 140 हो जाएगा, अब 25 दूनी 50, अरे 25 25 125, 5 से फिर काट देंगे, 5 25, 5 8 40, 8 से ही काटेंगे, ध्यान दो, 8 कम 8, यानी 18 बचे 90 कार्य करवाना है। यानी 144 में से 90 कार्य करवाना है। आखिर कौन कौन करेगा भाई, तो ए और सी। ये तो एक दिन में 4 कार्य, और सी कितना 6, तो 6 4 10 कार्य एक दिन में, तो 90 कार्य 9 दिन में, बस 9 दिन तुम्हारा आंसर हो जाएगा। या समय बराबर, ध्यान रखो मेरे दोस्त, जो कार्य पूछेगा वो ऊपर होगा, और जिसका समय पूछ रहा है ए और सी, उसका क्षमता नीचे होगा। तो ए की क्षमता 4 और सी की क्षमता 6, तो 4 जोड़ 6 मिलके ये 90 बटा 10 हो गया, काट देंगे 9 दिन हो जाए। जो ऑप्शन नंबर ए पर अमरेंद्र बाहुबली हो गए। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है हम चैप्टर वाइज लेकर आ रहे हैं, वहां पे आप लोग को समझाएंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, ये देखिए क्या कह रहा है। एक पुल की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और गहराई क्या है 3 मीटर है। करे कि उसमें 2.5 मीटर की गहराई तक जाता है। पुल में पानी की मात्रा कितनी किलो लीटर होगी, ये लीटर में कह रहा है और भी किलो में। ठीक है, तब यहाँ पर ध्यान देना, 15 है, 10 है और 3 नहीं, हमको 2.5 भरना है। तो देखो सबसे पहले ये देखो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, तो 1 लीटर हो। जब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो वह 1 लीटर के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि 15 मीटर को हम क्या करेंगे, 1000 से भले 100 से गुना कर दिए हम, सेंटीमीटर में हो गया। फिर 10 को 100 से गुना किए, ये भी सेंटीमीटर में हो गया। और ये 2.5 है, इसको भी हम 100 से गुना कर दिए, तो यह सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, जब हम 1000 से भाग दे देंगे, तो यह किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। तो आपको चाहिए किलो लीटर, तो किलो, फिर लीटर को 1000 से गुना करते हैं, भाग देंगे, तो यह फिर किलो लीटर में चेंज हो जाए। यानी 1000 से, और क्योंकि ये लीटर में आया है, किलो बनाना है, फिर क्या करेंगे, भाग देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। अब 1 जीरो, चाहे यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर नहीं काटेंगे, ये देखो, फिर 2 जीरो से 1 और 1 जीरो काट दिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट। तो यहाँ पर ये भी तो आपको बता दूं कि ये तो बेसिक बता दिए है, लेकिन अगर चाहते डायरेक्ट गुना करके और ये निकाल लेना, तो वो भी लीटर में ही आंसर आता। तो यानी यहाँ पर देख सकते हो 15 गुना 10 गुना 2.5, ये प्रूफ करने के लिए आपको बताया है कि किताब बोलता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर।
तो अगर किलो लीटर में तुमको आंसर निकालना है, बहुत जगह तो लीटर देता है, लेकिन किलो लीटर में आंसर निकालना है तो बस मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर होता है, ये भी होता है 1 किलो लीटर। तो हम खाली मीटर क्यूब में गुना कर देते 15, 10, 2.5 तो भी हमारा काम चल जाता। लेकिन अगर लीटर में कहेगा निकालने के लिए तो ये याद रखना है, किलो लीटर में कहेगा तो पॉइंट हटा दिए तो बटा में क्या हो गया 10, 0 से 0 काट दिए, 15 पचे 75, 15 दूनी 30 और 7 37 हो गया, यानी 375 किलो लीटर होगा सी नंबर। तो आपको बता दूं, जब अगर लीटर में पूछेगा तो 1000 से भाग दे दीजिएगा, अगर सेंटीमीटर में मीटर में दिया है तो। अगर वही चीज लीटर में निकालना है तो बस ये निकाल लीजिए, या इसी को निकाल के 1000 से गुना कर देते तो भी यह लीटर में हो जाए। ये मीटर में दिया रहे तो उसको गुना कर देंगे तो यह किलो लीटर में आएगा, और उसमें 1000 से गुना कर दें तो वह लीटर में चेंज हो। दोनों तरीका से मैं आपको समझा दिया हूं। आगे क्वेश्चन देख, एक घन की भुजा ए है, इसके आयतन को किससे गुना करे कि गुणनफल घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हो जाए। अब आयतन, घन की आयतन होता है ए क्यू, ध्यान देना है, सबको हम लिख ही देते हैं। घन का आयतन होता है ए क्यू, और घन का 4 दीवार का क्षेत्रफल, 4 दीवार का क्षेत्रफल वो होता है, 4 दीवार है, सब दीवार एक वर्ग बनता है, इसीलिए वर्ग का स्क्वायर जो है भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाता है, तो 4a स्क्वायर हो गया। यही 6 दीवार कह देगा आपके रूम का, तो उसी को संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ कहेगा बाबू, यानी 6 दीवार का क्षेत्रफल, तो 6 दीवार है तो 6a स्क्वायर हो जाएगा, ये आप उतार लीजिएगा। अगर आपसे घन का विकर्ण पूछता है तो वह √3 गुना भुजा हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करे, आयतन ए क्यू में किससे गुना करे तो भाई के से गुना करे, ताकि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बन जाए, यानी 6a स्क्वायर हो जाए। देखे ध्यान दो, भाई 3 गो ए है, काट दिए तो एगो ए बच गया, ये 2 गो से। अब के बराबर क्या हो जाएगा, तो 6/a हो जाएगा, 6/a हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई बराबर हो तब वह त्रिभुज क्या होगा। जब माध्यिका बराबर हो जाए, अंत जो केंद्र में आने वाली भुजा बराबर हो जाए, जो शीर्षलंब बराबर हो जाए, तो सब चीज एक ही त्रिभुज में संभव होता है। किसमें, तो समबाहु त्रिभुज में। जिसकी सभी भुजाएं बराबर होगी तो उसकी माध्यिकाएं भी बराबर होगी, इसमें हर चीज बराबर। ये ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, एक कह रहा है क्या कि किसी त्रिभुज का आधार दिया है तथा ऊंचाई इतना दिया है, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है। तो पहले कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार 1/2 आधार गुना शीर्ष, तो यह 2 से काट दिए, 2 छक 12, 15 छक 90 सेंटीमीटर ए स्क्वायर इसका आंसर है इस त्रिभुज का। तो करे कि जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के दुगुना है, तो इसका दुगुना इसका क्षेत्रफल कितना जाएगा, तो 9 गुना 2। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो ऊंचाई ज्ञात करना है, ऊंचाई नहीं है और आधार दिया हुआ है 20, बस काम खत्म। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, h बराबर हो गया 9 दूनी तो 18 सेंटीमीटर हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ ना बिहार में।
या अमरेंद्र बाहुबली। यानी पहले इसका क्षेत्रफल निकाले, उस क्षेत्रफल के दुगुना, ये जो दुगुना वाला क्षेत्रफल का ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इस क्षेत्रफल निकालना होगा। तो 1/2 ऊंचाई गुना आधार या आधार गुना ऊंचाई, या उसका आधार दिया हुआ है, बस कर दिए, आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये क्या कर रहा है, किसी समान राशि, राशि भी समान है, दर भी समान है, तो 4 वर्ष और 6 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। तो ये जब सब चीज बराबर है भाई, तो ब्याज जो होगा वो समय के रेशियो के बराबर हो जाएगा। 4:6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी 2:3 हो गया, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रखते हैं। एक वस्तु को उस पर अंकित मूल्य के 75% मूल्य पर बेचा गया, यानी 100% में 75% पर बेचे, कितना का डिस्काउंट दिए जी, तो 25%, और लाभ कितना का हो गया, 30% का लाभ भी हो गया। तो बाबू, अगर डिस्काउंट दिया रहे, प्रॉफिट परसेंट दिया, तो डायरेक्ट रिलेशन क्रैमूल और अंकित मूल्य का होता क्या है, यहाँ पर ध्यान दें। डायरेक्ट सीपी रेशियो एसपी बराबर क्या हो जाए, मतलब एमपी हो जाएगा, सीपी रेशियो एमपी क्या होगा, तो 100 में से ये डिस्काउंट को घटा देंगे, सीपी निकल जाएगा, और 100 में प्रॉफिट जोड़ देंगे, एमपी। भले डिस्काउंट जो है एमपी पर होता है और सी प्रॉफिट होता है, लेकिन उल्टा हो जाए। तब यहाँ ध्यान दो, डिस्काउंट 100 में से 25 गया, 75 में 25 जोड़ दिए, 125, रेशियो निकालेंगे, 25 75, 25 25 125, यानी क्रैमूल 3 हो गया, तो अंकित मूल। अब तुमको दिया क्या है, क्रैमूल है, अंकित मूल दिया है 100, वैल्यू 100/5 20, 3 यूनिट की वैल्यू हो गया 20 तिहाई, 60 रुपया हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए अमरेंद्र बाहुबली हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे टेक्निक आपको सीधा से सीधा मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा जी, तो ये पारा चंपारण वाले यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। और मैं बोल ही रहा हूँ, आप प्रत्येक दिन 2:30 बजे से वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। और चैप्टर वाइज 15 का महासंग्राम लेकर आ रहे हैं, 15 का बौछार लेकर आ रहे हैं। प्रत्येक चैप्टर से 15 क्वेश्चन को चूज करेंगे, जो एग्जाम के व्यू से होगा, आप लोगों को फायदा पहुंचेगा। तो अब इस चैनल को प्यार देने की जरूरत है, जो अभी तक प्यार दे रहे थे, इसको बरकरार रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्त भाई बंधु के पास भेजिए, और लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।